हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई होप सभी ठीक होंगे। फोटोग्राफी का दौर चल रहा है और सभी को अच्छी फुटेज बनानी है, अच्छी फुटेज क्लिक करनी है और अपलोड करनी है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो वायरल होनी चाहिए। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक अच्छी और प्यारी वीडियो बनाई जाए जिनमें आप अपनी नॉर्मल सी फुटेज को एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ फिर शेयर करें ताकि वो भी ये चीज़ें देखें और उनको भी आपकी फुटेज अच्छी लगे और प्यारी लगे और आपको लाइक मिले। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। बहुत कुछ सीख के जाएंगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने अपनी एक इमेज को फोटोशॉप में ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपने अपने एस्पेक्ट रेशो को सेट कर लेना है कि कहाँ पर आप अपनी इमेज को यूज़ करना चाहते हैं। फेसबुक के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपने उस लिहाज से इसको क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ से मैं क्रॉप कर लेता हूँ स्क्वायर शेप में, क्योंकि मोस्टली ये हो रहा होता है कि स्क्वायर शेप जो है वो बहुत सी जगह पर यूज़ हो जाती है। जैसे फेसबुक के ऊपर आप अपनी पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप स्टेटस लगाना चाहते हैं, डीपी भी लगाना चाहते हैं तो वो भी स्क्वायर शेप में आती है। तो आपने एस्पेक्ट रेशियो अपनी सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ से इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद आपकी इमेज जो है वो क्रॉप हो चुकी है। अब इसकी आप ले लें एक और लेयर, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम जो ओरिजिनल पिक्चर होगी उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वो हमारे पास रहेगी। अगर हमें कोई मिस्टेक हमसे हो जाती है तो उसको हम दोबारा रिकवर कर सकें, ठीक है। कोई भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपने यहाँ से न्यू लेयर ले लेनी है, या आप किसी इमेज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आपकी उस इमेज की कॉपी आ जाएगी, जनरेट हो जाएगी। अगर मिस्टेक होती है तो उसको आप डिलीट कर सकें, ठीक है। तो जैसे आपने इसकी डुप्लीकेट लेयर ले ली, उसके बाद यहाँ से आप ले लें मूव टूल और उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करके रखना है। और सबसे पहले तो आप इसकी कलर करेक्शन कर लें। कलर करेक्शन कहाँ की जाती है? यस, आपने फ़िल्टर के पैनल में जाना है और यहाँ से आपने कैमरा रॉ फिल्टर ओपन कर लेना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो क्रोम में जाके आप कैमरा रॉ फिल्टर को इंस्टॉल कर लें। एक एक्सटेंशन होती है, इंस्टॉल हो जाती है आपके पीसी के अंदर, और फोटोशॉप के अंदर से आप कैमरा रॉ फिल्टर का जो ऑप्शन है उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ओपन हो चुकी है, सबसे पहले तो देख लें कि आपके जो फेस हैं, फेस के ऊपर जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही कम है, माइनर डिटेल्स हैं। तो इस डिटेल को मैं सबसे पहले वापस लेके आऊँगा। तो कैसे लेके आऊँगा? अपने इमेज में शेडोज़ इंक्रीज़ करने हैं। जैसे ही शेडोज़ इंक्रीज़ करेंगे फेस पर जो भी डिटेल्स हैं वो वापस आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद बैकग्राउंड में अगर आपको वाइट कलर ज़्यादा शो हो रहा है तो आपने यहाँ से इसकी जो हाइलाइट्स है उसको कम कर देना है। जैसे ही हाइलाइट्स को कम करेंगे तो आपके जो स्काई में यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके स्काई की डिटेल्स वापस आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैं इसकी हाइलाइट्स को इंक्रीज़ करता हूँ तो स्काई से डिटेल्स जा रही हैं, और अगर मैं इसको कम करता हूँ तो आपके स्काई में डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो फेस की डिटेल्स हैं उनको रिकवर कर लिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी पिक्चर में ब्लैक कम है तो ब्लैक को अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो स्लाइडर के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से इसका जो ब्लैक है उसको थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। ब्लैक को भी मैंने यहाँ से कम कर दिया है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। फेस में अगर येलो टोन लेके आना चाहते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो आप इंक्रीज़ करेंगे तो येलो टोन आएगी, और अगर आप ब्लू टोन लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन करेंगे तो इसमें ब्लूइश टोन आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने टेम्परेचर एडजस्ट करना है और टिंट भी आपने एडजस्ट कर लेना है कि आपके पास मैजेंटा कितना होना चाहिए और ग्रीन कितना होना चाहिए। तो यस, यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने जो शर्ट पहनी हुई है इसमें रेड कलर की लाइन्स हैं, तो अगर मैं विजिबल करना चाहता हूँ अपने इन रेड कलर्स को, इन पैटर्न्स को, तो यहाँ से मैं इसका जो मैजेंटा कलर है वो शार्प कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से शार्प करने के बाद अभी भी अगर आपको एक्सपोजर ज़्यादा कम लग रहा है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे लिए अभी फ़िलहाल यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है वाइब्रेंस में। वाइब्रेंस में क्या होगा कि अगर आपके कोई कलर्स यहाँ से चले गए थे तो वो कलर्स रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। क्लैरिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दें, और इसके अलावा टेक्सचर भी आप हल्का सा दे सकते हैं इसमें, ठीक है। टेक्सचर देने के बाद अब आप आगे आ जाएंगे यहाँ पर टून कर्व्स में। अब ये टून कर्व्स का क्या सीन होता है कि यहाँ पर आपके पास मिड टोन, हाईलाइट और शेडोज़ होते हैं, ठीक है। फेस के ऊपर आपने मिड टोन्स को इंक्रीज़ करना है ताकि आपके फेस के ऊपर हल्की सी लाइट आ जाए, और नीचे के इस पॉइंट को अगर आप ड्रैग करते हैं डाउन की तरफ तो आपके जो शेडोज़ हैं वो हल्के से इम्प्रूव होंगे या ज़्यादा होंगे। और ये आपके पास होता है ऊपर हाइलाइट्स को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाइलाइट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
बिफ़ोर एंड आफ्टर करके देखेंगे तो हमने कुछ इस तरह से माइनस चेंजेस किए हैं टून कर्व में, ठीक है। तो यहाँ से आप बिफ़ोर एंड आफ्टर करके देख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे कलर एडजस्टमेंट के पैनल में, जो HSL पैनल होता है, ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस के पैनल। अब यहाँ पर आपने अपने कलर्स के लिहाज से इसकी जो करेक्शन है वो करनी है। रेड कलर की मैंने शर्ट पहनी हुई है, तो यहाँ से मैं रेड कलर को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट करनी है मैंने। उसके बाद जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर जो नॉर्मली होता है हमारे फेस में जो होती है वो टोन्स होती है, वो ऑरेंज और येलो टोन्स होती हैं, जिनको आप कम या ज़्यादा करके अपने फेस की जो टोन्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है, अगर आप येलो बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ऑरेंज और येलो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी स्किन टोन के ऊपर, तो आपने ये थोड़ा सा टाइम लगा के इसको एडजस्टमेंट कर लेनी है। उसके बाद आपके पास जो जीन्स मैंने पहनी हुई है ब्लू कलर में है, इसको मैं अब जीन्स का जो कलर है वो चेंज करूँगा। अब यहाँ पर मैं अपनी जो जीन्स का कलर है वो एडजस्ट करूँगा कि कहाँ तक मुझे अपनी जीन्स में कलर्स डालने हैं या पैटर्न डालने हैं, ठीक है। अभी हम ह्यू चेंज कर रहे थे, अब हमने जाना है सैचुरेशन में। अभी हम जा रहे हैं सैचुरेशन में। सैचुरेशन में आपके जो कलर्स हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर कलर कम थे तो इनको बढ़ाएंगे तो वो कलर शार्प होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑरेंज अगर आप शार्प करते हैं तो आपके जो स्किन का कलर है वो निकल के सामने आएगा, थोड़ा सा और इंक्रीज़ होगा। और वहीं पर अगर हम ब्लूज़ में आ जाते हैं तो ब्लू को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो इसकी इंटेंसिटी, जो जीन्स की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। अब ल्यूमिनेंस का पैनल है। ल्यूमिनेंस में ये होता है कि आपके जितने भी कलर्स हैं उनमें ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। तो रेड कलर है, उसमें ब्राइटनेस मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो वो लाइट होंगे, अगर इस तरफ लेके जाऊँगा तो वो डार्क होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरी जो शर्ट का कलर है वो ओके है। मैं अपनी जीन्स का कलर जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं अपनी जो जीन्स का कलर है वो यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। ये कलर एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप आ जाएंगे डिटेल्स के पैनल में। डिटेल्स में आपने अमाउंट में डिटेल कितनी डालनी है। जैसे हम अपनी इमेज को शार्प कर रहे होते हैं, ये वही पैनल है कि आपने शार्पनेस कितनी ज़्यादा बढ़ानी है, रेडियस उसका कितना होना चाहिए, मास्किंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आपने अपनी फुटेज के लिहाज से इसकी जो सेटिंग है वो कर लेनी है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अगर आपको दिखाऊं कि जो हमने कलर करेक्शन की है वो बिफ़ोर इस तरह से थी और अब हम उसको कुछ इस तरह से लेके आ चुके हैं, ठीक है। जब आपको लगे कि आपने कलर करेक्शन ओके कर लिया है, सैचुरेशन अगर आप यहाँ से इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से सैचुरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज़ करने के बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो आपके फ़ोटोशॉप में वही पिक्चर बन के आ जाएगी। अगर मैं ऊपर वाली इमेज को हाइड करता हूँ तो हमारी कुछ पहले ये इमेज थी, अब हमारी कुछ इमेज इस तरह से हो चुकी है। अब आपने करना ये है कि अपनी जो स्किन है उसमें से जो हीलिंग टूल की मदद से आपकी स्किन के ऊपर जो पैचेस हैं, जो दाग्स आ रहे हैं, उनको आपने ख़त्म करना है, ठीक है। तो वो हीलिंग टूल की मदद से आपने ख़त्म करने हैं। तो कैसे करेंगे, इसको अपनी इमेज को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद सबसे पहले आपने अपनी इस इमेज की कॉपी ले लेनी है। इनका नाम रख लें अभी फ़िलहाल के लिए ओरिजिनल, इसका नाम रख दें आप हीलिंग, क्योंकि आप हीलिंग करना चाहते हैं अपनी इस लेयर के ऊपर। तो इसको जूम कर लिया। जूम करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स में आपके पास ये आ रहा होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो जहाँ भी आप अपने माउस को फेरते जाएंगे उस एरिया को ये हील करता जाएगा, रिकवर करता जाएगा। अगर डार्क सर्कल आ रहे हैं, कहीं पर अगर धब्बे हैं या आपको कोई ज़ख़म के निशान हैं, उनको ये ऑटोमेटिक रिकवर करता जाएगा, फिल करता जाएगा। आपकी स्किन को जो है वो बिल्कुल ऐसे बना देगा जैसे आपकी स्किन के ऊपर कोई भी दाग का निशान नहीं था, ठीक है। तो हीलिंग टूल की मदद से आपने अपनी स्किन को सबसे पहले तो एडजस्ट कर लेना है। मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आगे। तो ब्रश को आपने जस्ट क्लिक करके रखना है, उसके बाद आपने हल्का सा ड्रैग करना है तो ये हील करता जाएगा, ठीक है। हील का काम हमारा डन हो चुका है। अगर मैं यहाँ से इसको हाइड करके दिखाऊं तो मैंने किस पोर्शन में अपने फेस को हील की है, और यहाँ पर जो डार्क आ रहे थे या डार्क सर्कल थे उनको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या काम करना है, उसके बाद जो आपने काम करना है, इसके ऊपर आपने मिक्सचर ब्रश यूज़ करना है। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जो सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए भी आपने अगेन यही करना है, डुप्लीकेट लेयर ले लें और उसके बाद इसका नाम लिख दें आप मिक्सचर, ठीक है। अगर मिक्सचर लिखने से ये होगा कि आपको नाम याद रहेगा, आपको लेयर याद रहेगी कि आपने कौन सी लेयर के ऊपर कौन सा काम किया था। तो आपने मिक्सचर के लिए एक डुप्लीकेट लेयर ले ली। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर ब्रश के पैनल में, ठीक है। ब्रश के पैनल में अगर यहाँ पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऊपर आपके पास ब्रश टूल है और नीचे आपके पास मिक्सचर ब्रश टूल।
इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रही हैं, शो हो रही हैं। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ से ले लेना है सॉफ्ट ब्रश, ठीक है। सॉफ्ट ब्रश लेने का मकसद क्या है कि आपके पास जो हार्डनेस होगी वो बिल्कुल कम कर देनी है आपने, और उसके बाद इसका साइज़ हम स्किन के लिहाज से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आपने आगे आ जाना है। आगे आने के बाद आपके पास जो यहाँ पर स्पेसिंग होगी, ठीक है, कहाँ पर क्लिक किया है, इस ब्रश के पैनल में यहाँ पर क्लिक किया, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर अगर स्पेसिंग है तो इस स्पेसिंग को आपने कम कर देनी है, बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो गैप्स होंगे, गैप्स की वजह से अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये गैप्स हैं, और इसकी वजह से हमारा जो ब्रश है वो ठीक से चलेगा नहीं। तो स्पेसिंग इसकी आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है। तो स्पेसिंग आपने बिल्कुल ज़ीरो कर दी। ज़ीरो करने के बाद आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें विड्थ है, लोड है, मिक्स है, फ्लो है, ठीक है, इनकी जो आपने वैल्यूज़ रखनी है वो आपने अंडर 20 to 15 रखनी है, ठीक है। 15 से 20 के अंदर आपकी सभी वैल्यूज़ होनी चाहिए। मैं सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ 15 कर देता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। सभी वैल्यूज़ 15 कर देनी है। उसके बाद आगे इसकी जो वैल्यू है आपने 10 रखनी है, और ये जो बॉक्स है छोटा सा सैम्पल ऑल लेयर्स का, इसको भी आपने एक्टिव कर देना है, ठीक है। ये सभी वैल्यूज़ सेट करने के बाद, और ये भी आपने देख लेना है कि ये वाला जो आपके पास ऑप्शन है ये एक्टिव होना चाहिए, और इसके ऊपर ये लाइन लगी होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला एक्टिव हो और ये वाले इसके ऊपर लाइन लगी होनी चाहिए, इसके ऊपर लाइन लगी हो, ठीक है। ये डीएक्टिव होना चाहिए और ये एक्टिव होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कलर पिक करेगा, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ट्रांसपेरेंट आपका जो मिक्सर ब्रश है वो यूज़ होगा। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद ब्रश का साइज़ आप इंक्रीज़ करेंगे, और हल्का हल्का आपने क्लिक करके ड्रैग करना स्टार्ट कर देना है। ये आपने याद रखना है कि इनको ड्रैग बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत मामूली सा हल्का हल्का आपने क्लिक करना है और उसके बाद ड्रैग करते जाना है। ये ऑटोमेटिक आपकी स्किन को जो है वो मिक्स करना स्टार्ट कर देगा, आपकी स्किन में सॉफ्टनेस आ जाएगी, ठीक है। सॉफ्टनेस आने के बाद हम अपनी स्किन में शार्पनेस भी बाद में ले आएंगे। तो सबसे पहले आपने इनको एडजस्ट कर लेना है। मिक्सर ब्रश की मदद से आपने अपनी स्किन को सॉफ्ट करना है, ठीक है। मैं जल्दी से सॉफ्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपका नोज़ का पोर्शन होगा इसको आपने बिल्कुल बारीकी के साथ, बिल्कुल स्लोली और स्मूथली इसको यूज़ करना है, क्यों आपके जो नोज़ का पैटर्न होता है वो आपकी बाकी स्किन से बहुत ही अलग होता है। आपके नोज़ की जो शेप है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसको बहुत ही प्यार से और आराम से इसके ऊपर जो आपकी नोज़ के कट्स बने होते हैं और वो डैमेज नहीं होने चाहिए, उनकी जो लाइंस हैं, उनकी जो शेप है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो इसको बिल्कुल आराम से बहुत ही स्लोली आपने इसके ऊपर फेरना है, ताकि आपकी जो नोज़ का पैटर्न है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इतना आपने ब्रश यूज़ करने के बाद इसको फाइनल टच देना है। इसके जो वेट की जो वैल्यूज़ है वो आपने यहाँ पर 19 कर देनी है, ठीक है। 19 करने से क्या होगा कि आपका जो ब्रश की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा मज़ीद बेहतर हो जाएगी और आप इसको फाइनल टच दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारा मिक्सर ब्रश का जो काम था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अगर यहाँ से मैं इस लेयर को हाइड करूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है हमारी ओरिजिनल इमेज में और जो हमने एडिट किया है उसमें कितना डिफरेंस आ चुका है। अभी भी हमारी जो स्किन है वो स्मूथ हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। इसको हमने शार्प करना है, तो शार्प कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी अगेन आपने यहाँ पर लेयर ले लेनी है। लेयर कैसे लेंगे, Ctrl+J प्रेस करेंगे और इसको हमने इसकी जो शार्पनेस है वो इंक्रीज़ करनी है। तो इसका भी आप नाम रख दें शार्पन, ठीक है। शार्पन आपने नाम रख दिया। शार्पन रखने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप फ़िल्टर के पैनल में जाएंगे। फ़िल्टर में जाने के बाद आपने अदर्स के पैनल में जाना है और यहाँ से आपने हाई पास पर क्लिक करना है। जैसे हाई पास पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आपकी जो फुटेज है वो शो हो रही है। इसको आपने जूम कर लेना है। जूम आउट करने के बाद देख सकते हैं कि इजीली जहाँ पर आपकी जो स्किन में हल्का सा टेक्सचर आना स्टार्ट हो जाए, कलर्स नहीं, आपकी स्किन में जो टेक्सचर है वो आना स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पर इसकी वैल्यूज़ कम करने के बाद ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही ओके करेंगे टेक्सचर हमारा वापस आ चुका है। जो ब्लेंड का ऑप्शन है, आपने ब्लेंड के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपने सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर देना, हार्ड लाइट पर नहीं, आपने सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ कि हमारी इमेज में शार्पनेस कितनी आ चुकी है। अगर मैं ऊपर वाली लेयर को हाइड करता हूँ, पहले हमारी इमेज जो थी वो सॉफ्ट थी, अब हमारी इमेज जो है उसमें हल्का सा टेक्सचर आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरह से आपकी अपनी जो फुटेज होगी उसमें आपने टेक्सचर को वापस ले आना है। अब यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो ओवरऑल डन हो चुकी है। इसका बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो यस, आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही अपलोड करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं।
अभी के लिए मैं आपको जल्दी से इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने इनको कर लेना है मर्ज कैसे करेंगे, कीबोर्ड से आपने Alt Ctrl Shift और E प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो आपकी ये सारी लेयर्स मर्ज हो जाएंगी एक सिंगल लेयर में, ठीक है। अब आपने कर लेना है ये है कि इसकी सिलेक्शन ले लें। सिलेक्शन कैसे लेंगे, अपने सब्जेक्ट की आपने सिलेक्ट के पैनल में जाना और यहाँ से आपने सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस आपके सब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने करना ये कि कीबोर्ड से आपने Ctrl J प्रेस करना है। तो जैसे ही Ctrl J प्रेस करेंगे आपका जो सब्जेक्ट है वो अलग लेयर पर आ चुका है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने नीचे का जो बैकग्राउंड वाली इमेज थी उसमें से आपने सब्जेक्ट को रिमूव कर देना है। तो कैसे करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl प्रेस करेंगे और ऊपर वाली लेयर पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया आपका जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने नीचे वाली लेयर जहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करना है आपने अपने सब्जेक्ट का, उस लेयर को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपने शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस करना है। जैसे शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस करेंगे आपके पास ये वाले जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कंटेंट अवेयर और उसके बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रिमूव होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यस, यहाँ पर बैकग्राउंड से सब्जेक्ट रिमूव हो चुका है। मैं ऊपर वाली लेयर को हाइड करता हूँ तो देखें हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिमूव ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम अपनी इस लेयर के ऊपर, नीचे वाली लेयर के ऊपर ब्लर ऐड करेंगे। तो ब्लर कौन सा ऐड करना है, अभी मैं यहाँ पर टिल्ट शिफ्ट ब्लर ऐड करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूँगा, फिल्टर में जाऊँगा, ब्लर गैलरी में जाऊँगा और उसके बाद टिल्ट शिफ्ट पर क्लिक कर दूँगा। जैसे टिल्ट शिफ्ट पर क्लिक किया तो ये वाला ब्लर इफेक्ट आ चुका है। इस ब्लर इफेक्ट को मोस्टली कैमरास के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो जो पास का सीन होता है वो विजिबल होता है और जैसे ही वो आपकी इमेज दूर होती जाती है तो वो एरिया ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस इफेक्ट को इसीलिए ऐड किया जाता है। आपने सिंपली इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ ड्रैग करने के बाद इनकी जो वैल्यूज़ हैं, ये जो लाइन्स हैं, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आपने ब्लर रखना है और कहाँ तक आपने ब्लर रखना है। और ये जो आपके पास ये वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ब्लर की, अगर आप इनको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपका जो ब्लर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। माइनर सा आपने ब्लर देना है कि आप ऐसा फील हो कि जैसे आपने किसी कैमरा से फुटेज अपनी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ब्लर ऐड करना है और उसके बाद इन लाइंस को एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक, इस लाइन से इस लाइन तक आपका जो ब्लर है वो विजिबल रहेगा। तो आपने एडजस्ट कर लेना है कि कहाँ तक आपको ब्लर इफेक्ट चाहिए। तो जैसे ही आपको लगे कि यहाँ तक ठीक हो चुका है तो उसके बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे आपका जो ब्लर इफेक्ट है वो ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारी कुछ इस तरह से इमेज बन चुकी है। अगर मैं आपको बिफोर दिखाऊं कि हमने सबसे पहले कैसे काम स्टार्ट किया था, जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी वो कुछ ऐसी थी और हमने उस इमेज को कुछ ऐसे बना दिया है। तो सोच नहीं सकते कि हम फोटोशॉप की मदद से अपनी किसी भी इमेज को कितना एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल पर रुके हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।